मैं निर्मल सिंह आपको अपने YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे विधानसभा पर। विधानसभा की क्या उपयोगिता है, क्या भूमिका है, ये कैसे कार्य करता है, इसकी संरचना कैसे होती है, और साथ ही साथ हम लोकसभा से इसकी तुलना भी करेंगे ताकि आप बेहतर ढंग से समझ सकें और आगे आने वाले परीक्षाओं में आप बेहतर कर सकें। आइए तो चर्चा करते हैं, कुछ विशेषताएं जान लेते हैं इस सदन की। तो जैसे हम लोकसभा को निम्न सदन कहते थे, ठीक उसी तरह से यह निम्न सदन है। निम्न सदन है, यह अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। और इसको लोकप्रिय सदन भी बोला जाता है। लोकप्रिय सदन। यहां निम्न सदन इसलिए है कि विधान परिषद को उच्च सदन माना जाता है, और अस्थायी सदन इसलिए है कि प्रत्येक 5 वर्षों के बाद पुनः चुनाव होता है, पुनः चुनाव किया जाता है, जबकि विधान परिषद अस्थायी सदन होता है। और जैसा कि हमने राज्यसभा में देखा था कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य पद मुक्त हो जाते हैं, इसलिए वो अस्थायी होता है। और यहाँ प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है, इसीलिए ये अस्थायी सदन होता है। यह लोकप्रिय सदन इसलिए है क्योंकि सीधे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इस सदन में भाग लेते हैं। तो इन तीनों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि कहने का क्या अर्थ है। अब आगे चर्चा करते हैं कि संरचना कैसे होती है, कैसे विधानसभा का गठन होता है। संरचना, तो संरचना में कह दिया गया कि विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या अधिकतम संख्या 500 होगी और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 मानी जाएगी। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अधिकतम संख्या विधानसभा, किसी भी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम 60, मतलब इससे कम नहीं हो सकता है। कुछ अपवाद है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले एक दूसरी टॉपिक की चर्चा करते हैं कि कैसे किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है और किसी विधानसभा के सदस्यों की संख्या किसी राज्य की कम है। तो मित्रों, हमने लोकसभा जब पढ़ाया था तो चर्चा किया था, इसका आधार जनसंख्या है। जनसंख्या है, जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होगी उसके विधानसभा में सदस्यों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। और ये जनसंख्या का आधार वर्ष माना गया 1971, मतलब 1971 के जनसंख्या के आधार पर राज्यों में विधानसभा के सदस्यों का निर्धारण किया गया है। अब हमने ये बताया था कि 2001 में 84वां संविधान संशोधन किया गया है। 2001 में 84वां संविधान संशोधन किया गया है और कह दिया गया कि ये सीटें यथावत रूप से 2026 तक बनी रहेंगी। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि किसी राज्य की जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का निर्धारण किया जाता है और जनसंख्या ये तय करता है कि किसी राज्य में विधानसभा सदस्यों की कितनी सीटें होंगी और कितनी नहीं होंगी। आगे थोड़ा और चर्चा करते हैं कि सबसे अधिक विधानसभा की सीटें कहाँ हैं। तो उत्तर प्रदेश में मानी जाती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो उत्तर प्रदेश में 403 सदस्य हैं विधानसभा के।
अगर आपको बिहार जानना है तो बिहार में 243 माने जाते हैं सदस्य। अब हमने ये चीज बता दिया कि 500, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे गोवा, मिजोरम और सिक्किम। इनमें विधानसभा के सदस्यों की संख्या 40-40 और 32 है। ये अपवाद हैं, ये अपवाद है और इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया ये 60 से अधिक नहीं होंगे, तो इसके अपवाद कौन कौन से हैं? तो गोवा, मिजोरम, सिक्किम। और आगे केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे, कभी केंद्र शासित प्रदेश पूछ लेता है। केंद्र शासित प्रदेश में 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा है। एक दिल्ली, जहां भी हाल ही में चुनाव हुए हैं, और एक है पुडुचेरी। अब दिल्ली में 70 विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं और पुडुचेरी में 32। तो ऐसे विधानसभा का की संरचना होता है, गठन होता है, और यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही जानने की आवश्यकता है। अब हम चर्चा करेंगे योग्यता पर कि क्या योग्यता होती है। आइए योग्यता पे चर्चा कर लेते हैं। तो इतना पढ़ने के बाद तो समझेंगे कि वो भारत का नागरिक हो। उसकी पहली योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष हो, कम से कम 25 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। यही 2 पूछता है आपसे। आगे जोड़ सकते हैं कि वह पागल ना हो, दिवालिया ना हो, लेकिन यही यानी कि कहने का मतलब है आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए आगे चर्चा करते हैं कि इनका चुनाव कैसे होता है, कैसे ये चुने जाते हैं। तो मित्रों, चुनाव पे चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, लोकसभा में हमने पढ़ा है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर, अर्थात कोई भी भारत का नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष है, वो अपने क्षेत्र के विधायकों के चुनाव में भाग लेता है। अर्थात यह चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता भागीदारी करती है, प्रत्यक्ष चुनाव है। प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अब आगे चर्चा करेंगे वेतन भत्ते। आइए तो वेतन भत्ते पे चर्चा करते हैं कि इन सदस्यों को वेतन और भत्ता कौन तय करता है। तो राज्य के विधानसभा के सदस्य हैं, तो जैसे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के वेतन संसद तय करती थी, ठीक उसी प्रकार राज्य विधानसभा के सदस्यों का वेतन विधानमंडल तय करेगा। विधानमंडल। अब यहां समझने की बात है कि हमने विधानमंडल शब्द का प्रयोग कर दिया है। पहले यह समझिए कि वेतन और भत्ता विधानसभा के सदस्यों को विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है। अब एक नया शब्द आ गया। अभी विधानसभा हम पढ़ रहे थे, विधानमंडल क्या है, तो इसको समझ लीजिए थोड़ा। विधानमंडल कहने का अर्थ है, जैसा हम वहां संसद कहे, तो संसद कहने का 3 अर्थ था। ठीक उसी तरह से यहां अगर हम विधानमंडल कहते हैं तो इसके 3 अर्थ होते हैं। विधानसभा, विधान परिषद, विधान परिषद और राज्यपाल। इन तीनों को मिलाकर
राज्य विधानमंडलों का गठन होता है। अब आप पूछ सकते हैं कि बहुत से राज्यों में तो विधान परिषद है ही नहीं, तो केवल दो संस्थाएं मिलकर विधानमंडल का निर्माण करेंगे, विधानसभा और राज्यपाल, और यही कानून का निर्माण करेंगे। जिन राज्यों में विधानसभा परिषद नहीं होगी उन राज्यों की बात हो रही है। अब आगे चर्चा किया जाएगा कि विधानसभा के कौन से कार्य हैं, कौन से अधिकार हैं। ऐसे सीधे समझ लेते हैं कि भाई इनका एक तरह से देखें तो कार्यकाल को भी समझ लेते हैं। हमको नहीं लगता है समझाने की आवश्यकता है, कार्यकाल आप समझ गए होंगे। तो आ जाइए कार्यकाल भी थोड़ा समझ लेते हैं कि कार्यकाल क्या है। कार्यकाल आमतौर पर वही बात दोहराई जाएगी, 5 वर्ष। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जाएगा कि जब तक उसको विधानसभा में बहुमत मतलब 5 वर्ष होगा, अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो 5 वर्ष के पहले विधानसभा के कार्यकाल समाप्त हो सकता है। आइए मित्रों, आगे चर्चा करेंगे हम कि उसके विधानसभा के कौन से कार्य हैं और कौन से अधिकार। चलिए मित्रों, अब चर्चा करते हैं कि विधानसभा के कौन से कार्य और शक्तियां हैं। तो सबसे पहले विधायी कार्य हम देखेंगे कि क्या करता है। आइए विधायी कार्य पे चर्चा करते हैं। तो हमने बताया था कि लोकसभा संघ सूची के विषय में कानून बनाती है और राज्यसभा राज्य सूची के विषय में। राज्य सूची एवं समवर्ती सूची जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारतीय संविधान के भाग 7 में 3 अनुसूचियों का उल्लेख, संघ अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची के विषय में जो भी बातों को शामिल किया गया, जिन बातों को भी या जो भी विषय हैं, उसमें केवल संघ सरकार या भारत सरकार कानून बना सकती है। इस पे आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बस हमको केवल ये जानना है कि राज्य की विधानसभा या विधानमंडल केवल राज्य सूची और कुछ दशाओं में समवर्ती सूची के विषय में कानून बनाती है। आगे देखते हैं कि इसके कौन से कार्य और अधिकार हैं। तो ये हो गया इसके विधायी कार्य। विधायी कार्य यही करता है, अर्थात केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों में विधानसभा कानून पारित करती है। अब आइए वित्त संबंधी कार्य। भाई वित्त संबंधी कौन कौन से कार्य करता है? तो हमने आपको बताया था कि कोई भी विधेयक, धन विधेयक अगर होता है तो वह लोकसभा में पारित होता है, संघ में, और यहाँ धन विधेयक विधानसभा में पारित होगा। धन विधेयक विधानसभा में पारित किया जाएगा। दूसरा चीज हमने बताया था कि बजट सदैव संघ अगर सरकार से तुलना किया जाए तो लोकसभा में पारित रखा जाता है और यहाँ विधानसभा में बजट ये चर्चा होगी या रखा जाएगा। प्रत्येक वर्ष बजट आता है, वो विधानसभा में ही रखा जाता है। फिर इसके अतिरिक्त विधानसभा को कुछ संविधान संशोधन के अधिकार प्राप्त है। संविधान संशोधन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान में 3 तरह के संशोधन होते हैं। एक सामान्य बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से, और तीसरे प्रकार के संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति होनी चाहिए। तो आधे राज्य का मतलब है विधानसभा सदस्यों की सहमति। विधानसभा सदस्यों की सहमति। और
जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव की भी शक्ति इसको है। मतलब निर्वाचक मंडल में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है और इस निर्वाचक मंडल के सदस्य विधानसभा के सदस्य होते हैं। विधानसभा के सदस्य, तो इसका एक कार्य है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना। आगे यह करता है, क्या करता है कि मंत्रिमंडल की आलोचना करता है जब जरूरत पड़ने पर। क्योंकि विधानसभा में सरकार और विपक्ष दोनों के लोग शामिल होते हैं, इसीलिए यह क्या करेगा, सरकार की नीतियों की आलोचना करेगा। नीतियों की आलोचना करेगा। दूसरा, विधानसभा सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। अविश्वास का प्रस्ताव विधानसभा में ही लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह विधानसभा या मंत्रिमंडल कह लीजिए, मंत्रिमंडल, राज्य मंत्रिमंडल राज्य मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आपसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि लोकसभा केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति। ठीक उसी तरह से राज्य मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। अर्थात सरकार जैसे ही विधानसभा में अपना बहुमत खो देती है, उसी समय सरकार विघटित हो जाती है। अब आगे चर्चा करेंगे ये कैसे कार्य करते हैं। तो विधानसभा अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष और एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष चुनता है। अध्यक्ष क्या करेगा, सदन में बैठने, बोलने, शांति व्यवस्था बनाए रखने, आदि कार्यों को संपन्न करता है कि कौन सदस्य कहाँ बैठेगा, कब कब बोलेगा और शांति व्यवस्था कैसे बनी रहे। अर्थात विधानसभा का पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष होता है। पीठासीन अधिकारी अगर विधानसभा अध्यक्ष नहीं है या बीमार है या पद से मुक्त कर दिया गया इसको, तो उसके कार्यों को उपाध्यक्ष द्वारा संपन्न किया जाएगा। और मित्रों, ये दोनों एक दूसरे को त्याग पत्र देंगे। त्याग पत्र देना होगा तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। अब अध्यक्ष को पद से हटाना हो, पद से हटाना हो तो जैसे हमने पढ़ा था लोकसभा में कि विधानसभा अपने बहुमत से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटा सकती है, लेकिन पद से हटाने की पूर्व 14 दिन पहले इसकी सूचना उसको देना जरूरी होता है। तो मित्रों, इस ढंग से हमारा विधानसभा की गठन, संरचना, कार्य और अधिकार विषय पूरा होता है। इसको ठीक से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितना बेहतर पढ़ेंगे उतना बेहतर क्वेश्चन को समझेंगे। मेरा फोकस यहाँ तथ्यात्मक चीज़ों को देने की है, ताकि एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन छूटने न पाए। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद मित्रों।
आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।